प्रश्न 1। राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का प्रथम अवसर कौन सा था? ए 1711 ई में मेवाड़ी क्षेत्र में धन एकत्र करना। बी अप्रैल 1734 ई में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह द्वारा मराठा सहायता प्राप्त करना। सी 1732 ई में सवाई जय सिंह का मालवा में घेराव। डी 1742 ई में मारवाड़ के सोजत में चौथ वसूली। उत्तर बी। विस्तृत व्याख्या। दिए गए विवरण के अनुसार अप्रैल 1734 ई में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया था। ये राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का प्रथम अवसर था। प्रश्न 2। मराठों के विरुद्ध संगठित होने के लिए हुरड़ा सम्मेलन का आयोजन किस तिथि को किया गया था? ए 17 मई 1734 ई, बी 17 जून 1734 ई, सी 17 जुलाई 1734 ई, डी 17 अगस्त 1735 ई। उत्तर सी। विस्तृत व्याख्या। मराठों को शक्ति के प्रयोग से राजस्थान से निकालने के लिए जुलाई 1734 ई में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर और बीकानेर के शासक मेवाड़ के हुरड़ा नामक स्थान पर एकत्र हुए। यहाँ 17 जुलाई 1734 ई को एक ऐतिहासिक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। प्रश्न 3। किस वर्ष राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया था? ए 1735 ई, बी 1761 ई, सी 1787 ई, डी 1791 ई। उत्तर सी। विस्तृत व्याख्या। यद्यपि 1761 से 1791 के मध्य राजपूत शासकों की स्थिति कमजोर थी, लेकिन 1787 ई में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठों को करारी शिकस्त दी थी। प्रश्न 4। मराठों के आतंक से मुक्ति पाने के लिए सर्वप्रथम 1776 ई में किस राजपूत शासक ने अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की थी? ए जोधपुर के महाराजा मानसिंह, और बी जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह, और सी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह, और डी कोटा के महाराव किशोर सिंह। उत्तर बी। विस्तृत व्याख्या। मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति के लिए सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 ई में अपना एक प्रतिनिधि गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की थी। प्रश्न 5। नवंबर 1803 ई में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने किस रणक्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त किया था? ए तुंगा का रणक्षेत्र, और बी दुराहसराय का मैदान, सी लासवाड़ी का रणक्षेत्र, और डी सोजत का मैदान। उत्तर सी। विस्तृत व्याख्या। नवंबर 1803 ई में ब्रिटिश सेनापति लॉर्ड लेक ने राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रणक्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त किया, जिसने राजपूत शासकों को मराठों की अधीनता से मुक्ति का स्वर्णावसर दिया। प्रश्न 6। 1811 ई में दिल्ली के किस रेजिडेंट ने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को राजपूत राज्यों का एक संघ बनाने का सुझाव दिया था? और ए चार्ल्स मेटकॉफ, और बी सेटन, और सी कप्तान शॉवर्स, और डी मेजर बर्टन। उत्तर ए। विस्तृत व्याख्या। 1811 ई में सेटन के स्थान पर चार्ल्स मेटकॉफ दिल्ली का रेजिडेंट बना। उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठों, अमीर खां और पिंडारियों की विध्वंसकारी कार्रवाइयों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए। प्रश्न 7। अंग्रेजों द्वारा राजस्थान की रियासतों के साथ की गई संधियों 1817-1823 ई के तहत सबसे अंत में किस राज्य ने संधि की थी? ए करौली राज्य, बी सिरोही राज्य, सी जैसलमेर राज्य, डी झालावाड़ राज्य। उत्तर बी। विस्तृत व्याख्या। मेटकॉफ के निमंत्रण पर करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर आदि राज्यों ने तुरंत संधियां कर ली थीं, जबकि सबसे अंत में 1823 ई में सिरोही राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। प्रश्न 8। 19:19 सदी के आरंभ में राजस्थान की 20 रियासतों का शासक वर्ग के आधार पर सही वर्गीकरण क्या है? ए 18 राजपूत, 1 जाट, 1 मुस्लिम, बी 17 राजपूत, 2 जाट, 1 मुस्लिम, सी 16 राजपूत, 3 जाट, 1 मुस्लिम, डी 15 राजपूत, 4 जाट, 1 मुस्लिम। उत्तर बी। विस्तृत व्याख्या। पाठ्यपुस्तक के अनुसार 19वीं सदी के आरंभ में राजस्थान में कुल 20 रियासतें थीं। इनमें से 17 राजपूत, 2 जाट और 1 मुस्लिम शासक द्वारा शासित थीं। प्रश्न 9। सूची आई रियासत को सूची 2 1857 की क्रांति के समय शासक से सुमेलित कीजिए। सूची आई रियासत। सूची 2 शासक। ए धौलपुर, 1 सरदार सिंह, ए बी बीकानेर, 2 भगवंत सिंह, सी करौली,
3. नवाब वजीरुद्दौला. A. टोंक. 4. मदन पाल. कूट. A. A1 B2 C3 D4, B. A2 B1 C4 D3, C. A2 B1 C3 D4 D. A1 B2 C4 D3. उत्तर और बी. विस्तृत व्याख्या. क्रांति के समय रियासती शासकों का सही मिलान इस प्रकार है: धौलपुर रियासत माइनस भगवंत सिंह, बीकानेर रियासत माइनस सरदार सिंह, करौली रियासत माइनस मदन पाल, टोंक रियासत माइनस नवाब वजीरुद्दौला. प्रश्न 10. 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों के संबंध में कौन सा युग्म असत्य है? ए. जोधपुर रियासत मैकमैसन, और बी. जयपुर रियासत ईडन, और बी. भरतपुर रियासत कर्नल न्यूबारी, और बी. उदयपुर रियासत माइनस शावर्स. उत्तर सी. विस्तृत व्याख्या. दिए गए आधिकारिक विवरण के अनुसार 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन था, न कि कर्नल न्यूबारी. न्यूबारी नसीराबाद में तैनात एक सैन्य अधिकारी था. अन्य सभी युग्म जोधपुर मैकमैसन, जयपुर ईडन, उदयपुर शावर्स बिल्कुल सत्य हैं. प्रश्न 11. जयपुर की किस राजमाता को अधिकारच्युत करने के प्रयास के विरोध में स्थानीय जनता ने ब्रिटिश कप्तान ब्लेक की हत्या कर दी थी? ए. राजमाता चूंडावत, बी. राजमाता भटियाणी, सी. राजमाता कछवाही, डी. राजमाता हाड़ी. उत्तर और बी. विस्तृत व्याख्या. जब अंग्रेजों ने जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत सत्ता से हटाने करने का प्रयास किया तो वहां के स्थानीय लोग अत्यधिक क्रुद्ध हो गए और उन्होंने कप्तान ब्लेक की हत्या कर दी थी. प्रश्न 12. कोटा के हाड़ा राजपूतों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाने का मुख्य कारण क्या था? आप ए. महाराव किशोर सिंह को गद्दी से हटाना, और बी. अंग्रेजों द्वारा रियासत के फौजदार जालिम सिंह के दावों का समर्थन करना, सी. कोटा में अफीम उत्पादन पर प्रतिबंध लगाना, ए. डी. नकद रुपया वसूल करने की नई नीति. उत्तर और बी. विस्तृत व्याख्या. कोटा में अंग्रेजों ने तत्कालीन महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध जाकर रियासत के फौजदार जालिम सिंह के दावों का अनुचित समर्थन किया था, जिससे नाराज होकर कोटा के हाड़ा राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार लेकर उठ खड़े हुए. प्रश्न 13. ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपाने में अग्रणी रहे कवि बांकीदास और महाकवि सूर्यमल्ल मिश्रण का संबंध क्रमशः किन राज्यों से था? ए. मेवाड़ और मारवाड़, और बी. मारवाड़ और बूंदी, सी. जयपुर और कोटा, और डी. बीकानेर और अलवर. उत्तर और बी. विस्तृत व्याख्या. ब्रिटिश विरोधी कवियों में कवि बांकीदास जोधपुर मारवाड़ राज्य के आश्रित और महाकवि सूर्यमल्ल मिश्रण बूंदी राज्य के राजकवि के नाम उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता के चाटुकार राजाओं की निंदा की थी. प्रश्न 14. 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियां थीं और उनमें कितने यूरोपीय सैनिक तैनात थे? ए. 4 छावनियां, 500 यूरोपीय सैनिक, बी. 6 छावनियां, 0 यूरोपीय सैनिक, सी. 6 छावनियां, 30 यूरोपीय सैनिक, डी. 5 छावनियां, कोई यूरोपीय सैनिक नहीं. उत्तर और बी. विस्तृत व्याख्या. क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की 6 छावनियां नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खैरवाड़ा थीं. इन सभी छावनियों में लगभग 5000 भारतीय सैनिक थे, किंतु किसी भी छावनी में कोई अंग्रेज यूरोपीय सैनिक नहीं था. वहां केवल 30 अंग्रेज अधिकारी तैनात थे. प्रश्न 15. राजस्थान में 1857 की क्रांति का सूत्रपात किस छावनी से और किस तिथि को हुआ था? ए. नीमच छावनी 3 जून 1857 ई, बी. एरनपुरा छावनी 21 अगस्त 1857 ई, सी. नसीराबाद छावनी 28 मई 1857 ई, डी. देवली छावनी 18 जून 1857 ई. उत्तर सी. विस्तृत व्याख्या. राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात सर्वप्रथम नसीराबाद छावनी से 28 मई 1857 ई को हुआ था. प्रश्न 16. नसीराबाद विद्रोह के भड़कने का तात्कालिक कारण क्या था? आफे. अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को अविश्वास के कारण नसीराबाद भेजना, ऑफ बी. सैनिकों को जबरन ईसाई धर्म में परिवर्तित करना, आफी. यूरोपियन सेना द्वारा तोपों को सीधे भारतीय सैनिकों पर दाग देना, ए. डी. नसीराबाद के खजाने को लूटना. उत्तर ए. विस्तृत व्याख्या. 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी काफी समय से अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी. अंग्रेजों ने संदेह के कारण उसे वहां से हटाकर नसीराबाद भेज दिया, जिससे सैनिकों में ये धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है. यही असंतोष विद्रोह का मुख्य कारण बना. प्रश्न. शाम के 5:28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में विद्रोह के दौरान किन ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी? ऑफ ए. लेफ्टिनेंट लॉक तथा कप्तान हार्डी,
ऑफ बी मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबारी, और सी कैप्टन ब्लेक और कप्तान शॉवर्स, ऑफ डी मेजर बर्टन और मैक मैसन। उत्तर ओ बी। विस्तृत व्याख्या। नसीराबाद में विद्रोह के दौरान विद्रोही सैनिकों ने अंग्रेज सैन्य अधिकारियों मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबारी की हत्या कर दी थी, जबकि लेफ्टिनेंट लॉक तथा कप्तान हार्डी केवल घायल हुए थे। प्रश्न 18। नसीराबाद छावनी को तहस नहस करने के बाद विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर अंग्रेजी पलटन पर पीछे से आक्रमण किया? ए 3 जून 1857 ई, सी 8 जून 1857 ई, सी 18 जून 1857 ई, सी 21 अगस्त 1857 ई। उत्तर सी। विस्तृत व्याख्या। नसीराबाद से रवाना होकर विप्लवी सैनिक 18 जून 1857 ई को दिल्ली पहुंचे और वहां डेरा डाले अंग्रेजी पलटन पर पीछे से जोरदार आक्रमण किया, जिसमें अंग्रेज परास्त हुए। प्रश्न 19। नीमच छावनी में क्रांति 3 जून 1857 ई के बाद जब क्रांतिकारी दिल्ली की ओर बढ़े तो किस रियासत ठिकाने के शासक ने उन्हें भोजन और ठहरने की सुविधा प्रदान की थी? ए निम्बाहेड़ा के शासक, बी शाहपुरा के शासक, सी टोंक के नवाब, डी देवली के जागीरदार। उत्तर ओ बी। विस्तृत व्याख्या। नीमच से रवाना होकर सरकारी बंगलों को लूटते और आग लगाते हुए क्रांतिकारी जब शाहपुरा पहुंचे तो वहां के शासक ने ब्रिटिश परवाह न करते हुए क्रांतिकारियों को भोजन व ठहरने की उत्तम सुविधा प्रदान की थी। प्रश्न 20। एरनपुरा छावनी में जोधपुर की सैनिक टुकड़ी ने किस तिथि को क्रांति का बिगुल बजाया और पाली पहुंचने पर उन्हें किस शक्तिशाली सामंत का नेतृत्व मिला? ए 28 मई 1857 ई, ठाकुर कुशाल सिंह आऊवा, बी 3 जून 1857 ई, जालिम सिंह कोटा, सी 21 अगस्त 1857 ई, ठाकुर कुशाल सिंह आऊवा। ए डी 8 जून 1857 ई जसवंत सिंह डूंगरपुर। उत्तर सी। विस्तृत व्याख्या। एरनपुरा में स्थित जोधपुर लीजन की टुकड़ी ने 21 अगस्त 1857 ई को क्रांति की शुरुआत की। जब ये क्रांतिकारी दिल्ली मार्ग पर पाली पहुंचे तो अंग्रेजों एवं जोधपुर महाराजा के प्रबल विरोधी व आऊवा के शक्तिशाली सामंत ठाकुर कुशाल सिंह ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया और विद्रोह का नेतृत्व किया।